और प्रयागराज के बाद अजान पर वाराणसी में घमासान है। बीएचयू के एक छात्र ने अजान पर आपत्ति जताई है। छात्र करुणेश पांडे ने ट्वीट करके अजान की शिकायत की है। कहना यह है कि अजान की आवाज से मानसिक अवरोध का हवाला दिया है। मानसिक अवरोध है और मस्जिद की मीन पर लगे लाउडस्पीकर की तस्वीर भी इस ट्विटर पोस्ट में साझा की है। वाराणसी के भेलूपुर पुलिस को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। आपको बताएं कि प्रयागराज में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर जो घमासान मचा था, अब ऐसी तस्वीर बीएचयू से आ रही है, वाराणसी से, जहां पर एक स्टूडेंट ने ट्विटर पर अजान को लेकर अपनी आपत्ति जताई है, ट्वीट किया है तस्वीर के साथ। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, सीधा रुख करेंगे नीतीश पांडे हमारे सहयोगी का। नीतीश, ये बताइए कि अजान पर घमासान प्रयागराज में अभी थमा नहीं था, कई तरह की चीजें चल रही थी। हालांकि वहां पर लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी गई, डेसिबल कम कर दिया गया। यहाँ क्या परिस्थिति है? स्नेहलता, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, सबसे पहले करुणेश हमारे साथ हैं जो शिकायत करता है। जिनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। करुणेश, शिकायत क्या है आपकी, परेशानियां क्या है आपकी? सर्वप्रथम बताएं, हमारा नाम करुणेश पांडे है और हम बीएचयू से यहाँ पे एमए करके रिसर्च तैयारी कर रहे हैं। हमारा शिकायत ये है प्रशासन से कि हमारे बगल में जस्ट मस्जिद है, तो हम सुबह सुबह पढ़ते रहते हैं। तो अचानक क्या होता है कि इतनी तेज़ ध्वनि प्रदूषण आती है कि हमारा जो मानसिक एकाग्रता वो मतलब खंडन हो जाता है और चिड़चिड़ाहट होने लगती है। और शाम को हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब ध्वनि इतनी तेज़ आती है, नॉइज़ प्रदूषण होता है कि हमको क्लास को रोकना पड़ता है 1-2 मिनट के लिए, और तब हमको पढ़ाना पड़ता है। तो हम काफ़ी दिन से परेशान थे इस मुद्दे से। हम वाराणसी प्रशासन को भी एक बार मेल किए थे, तो वहाँ से कोई रिप्लाई हमारा नहीं आया था। पुनः कल जब हम ट्वीट किए हैं तो वाराणसी प्रशासन द्वारा हमको वहाँ रिप्लाई आया है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, और उन्होंने एक नंबर भी दिया है जिस पर कार्रवाई चल रही है। हम उस पर कॉल भी किए थे, तो अभी वर्तमान में कुछ हमको ऐसा दिखा नहीं कार्रवाई के मुद्दे से, किंतु अभी हमको केवल सांत्वना मिला है। क्या कार्रवाई हो रही है अब तो 1-2 दिन बाद शायद देखने को मिलेगा। अगर वाराणसी पुलिस इस कार्रवाई में कहीं ढिलाई करती है या कोई जांच ही तक मामला सीमित अगर हो जाता है, तो आगे का आपका कदम क्या होगा? मेरा कदम क्या है कि हम अपने सभी जो छात्र स्टूडेंट लोग हैं उनको आह्वान करना चाहते हैं, और जो पीड़ित है इससे उनको वो हमारे साथ आएँ और क्या नाम है अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान देता है, तो उसको ये भी आज़ादी देना चाहिए कि किसी के आवाज़ को सुनने और न सुनने में हाँ और ना की आज़ादी होनी चाहिए। तो हम सभी उन युवा साथियों को आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और क्या कहते हैं। नीतीश, इनसे पूछिए क्या मस्जिद के लोगों से बातचीत की, क्योंकि प्रयागराज में उन्होंने खुद से पहल कर ली और इसमें कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद से इस बात को माना। करुणेश, क्या इस मस्जिद के जो रहने वाले, जो लोग यहाँ पे नमाज अदा करने वाले लोग हैं, जो इस मस्जिद के मुख्य व्यक्ति हैं, क्या आपने उनसे बात की कि आप अपना लाउड स्पीकर हटा लीजिए, हमारे छात्रों को, हमें परेशानी हो रही है, या सीधे आपने प्रशासन को ही इसमें इन्वॉल्व कर दिया? देखिए, हम पहले बता देना चाहते हैं, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को आहत पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। हम एक छात्र हैं, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना, और हमारे पढ़ाई में बाधा मतलब हो रहा था सुबह शाम, तो मैं एक प्रशासन को बतला दिया कि ये ऐसी समस्या हो रही है। अब प्रशासन और वो बात करें हमसे, हमारा उसमें कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए हम हमारा देखिए नीतीश, यहाँ पे भी जैसे कि हमने प्रयागराज में गंगा जमुनी तहजीब अब आपको बता दूं कि ये इनका उद्देश्य किसी भी तरह की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, आहत नहीं करना चाहते ये। और ये जो मस्जिद है, ये लाउड स्पीकर देखिए, ये जो चारों लाउड स्पीकर हैं, इसी लाउड स्पीकर पर आपत्ति है करुणेश को। जब ये पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ छात्र आते हैं उनको जब ये पढ़ाते हैं तो इन्हें दिक्कत होती है, और इन्होंने इस दिक्कत के निवारण के लिए आबादी वाला प्रशासन क्षेत्र से है। शिकायत की है, मामले की दिखाई जांच दे की रहा जा है रही है। तस्वीरों में चारों दिशा में लाउड स्पीकर भी दिखाई दे रहे हैं, साफ है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी गंगा जमुनी तहजीब को आगे रखकर कुछ फैसला लिया जाता है मस्जिद के प्रशासन, वहां के मुखिया के द्वारा, या फिर कुछ कार्रवाई की तस्वीर आती है। इस पर हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। करुणेश का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी बात रखी, ट्विटर पर साझा किया तस्वीर के साथ।